हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, बी ट्रोनिका सिटी नोएडा, सी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, डी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो दोस्तों अगर सही सुमेलित नहीं है की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है जो ट्रोनिका सिटी है। ट्रोनिका सिटी दोस्तों नोएडा में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, गाज़ियाबाद। दोस्तों ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ट्रोनिका सिटी दोस्तों नोएडा में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बिल्कुल सही है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा गाज़ियाबाद। नोएडा गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यहाँ से आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारस अथवा क्रोंच। सारस अथवा क्रोंच, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। यहाँ से आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारहसिंगा या दलदल मृग। आपका राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा या दलदल मृग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा गन्ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आपको बताना है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से भी आपको बताना है फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुर्जा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो सारनाथ है वो किस शहर के नज़दीक है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। सारनाथ दोस्तों किस शहर के नज़दीक है? तो आपका आंसर होगा वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है नवाबों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ को दोस्तों नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश 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 में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिठूर। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिठूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश 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 के संग्रहालय में संरक्षित है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है अशोक स्तंभ में जो उत्कीर्ण किया गया है शेर का मुख, उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, उसको कौन से संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। कौन से संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे इतना पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार था हिंदुस्तान, इसके संपादक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश 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 द्वारा करवाया गया था। यहाँ से आपको बताना है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहाँ। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश डैश ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में बताना है। यूपी पुलिस 18 में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो कुंभ मेला है उसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में। कब शामिल किया गया था, कुंभ मेला को कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा
17 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है या किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है या किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन समुदाय। काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन समुदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोरा में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नरोरा में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।